नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। फतेहपुर में उमाशंकर हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं, उसका बेटा निकला। बताया जा रहा है पिता आए दिन मां से मारपीट करता था। इस बात को लेकर बेटा नाराज था। बताया जा रहा है जमीनी विवाद को लेकर भी पिता और बेटे के बीच में अनबन चल रही थी, जिसे लेकर पिता काफी दिनों से परेशान था। जब मौका देखकर पिता को अपने ही बेटे ने मौत के घाट उतार दिया और लाश को छिपाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसे कुछ हुआ और अपराधी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया। कातिल बेटा, पिता का हत्यारा, जिसने जन्म दिया उसी को मार डाला। जान के दुश्मन बनी जमीन। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। फतेहपुर पुलिस ने सनसनीखेज उमाशंकर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पुत्र उदय शुक्ला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। संपत्ति विवाद और मां को प्रताड़ित करने के चलते बेटी उदय ने पिता उमाशंकर शुक्ला की 9 मई को अपने साथियों के साथ मिलकर ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। घटना का राज छुपाने के लिए हत्यारोपी बेटे ने संग्रामपुर सानी गांव के पास एक खंडहर प्लांट में शव को फेंक दिया। खागा कोतवाली क्षेत्र के टेनी गांव के रहने वाले उमेश शंकर शुक्ला की 7 मई को खेतों में पानी लगाने के लिए गए थे। घर वापस न आने पर पुत्री शिवानी के द्वारा खागा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 9 मई को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि संग्रामपुर सानी गांव स्थित हनुमान मंदिर के पास सुनसान जगह पर एक प्लॉट में शव पड़ा है। पुलिस ने आसपास के लोगों को बुलाकर उसकी पहचान कराई तो उमाशंकर शुक्ला के रूप में मृतक के शव का शिनाख्त हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के मुताबिक विवेचना में प्रकाश में आया कि मृतक उमाशंकर शुक्ला और उसके बेटे और पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इसको लेकर बेटा हमेशा फोन पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। साल 2018 में मृतक के बेटे उदय शुक्ला ने बहन शिवानी से दूध में जहर देकर पिता को मारने के लिए कहा था, लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मृतक उमाशंकर ने अपने संपत्ति की विरासत अपने पुत्रों के बजाय अन्य रिश्तेदारों को कर दिया। पारिवारिक के नाम कर दी थी विरासत में बेटे उदय के द्वारा जान से मारने का जिक्र किया गया था। पुलिस टीम ने मृतक के बेटे उदय शुक्ला को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। उसने पिता की हत्या करने के जुर्म को कबूल कर लिया। हत्यारोपी बेटे ने बताया कि संपत्ति विवाद और मां को प्रताड़ना करने को लेकर वो पिता के प्रति आक्रोशित रहता था। इसी के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर उसने मौका देखकर सुनसान जगह ले जाकर ईंट से कुचलकर अपने पिता की हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 9 मई को थाना खागा जनपद फतेहपुर के संग्रामपुर गाँव में जीटी रोड के पास एक खाली प्लाट में ग्राम तेनी निवासी उमाशंकर शुक्ला की डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और उन्होंने पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई थी। चूँकि सर पर ईंट से मार करके उनकी हत्या की गई थी, इसलिए मुकदमा थाने पर धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना थाना खागा के इंस्पेक्टर जेपी शाही के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक उमाशंकर शुक्ला ने अपनी जमीन और जायदाद की वसीयत पुत्र एवं पुत्री के रहते हुए परिवार के अन्य दूसरे सदस्यों को कर दी थी, जिसे नाराज होकर उनके पुत्र उदय उर्फ राजन शुक्ला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दिया था। इस संबंध में थाना खागा पर उमाशंकर शुक्ला जो मृतक हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका पुत्र उन्हें जान से मार देगा। परिस्थिति जन साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आज हत्या कारित करने के जुर्म में उदय उर्फ राजन गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शामली में एक बेटी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी इसलिए की कि वो एक लड़के से परेशान थी। जहां जाती वो लड़का उसका पीछा करता, उसे फोन कर परेशान करता। कई बार समझाने के बाद भी ये युवक नहीं माना। अंत में जीवन से हार कर ये युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है, आखिरकार प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये क्या सिर्फ सरकारी कागजों में ही सीमित है? रिपोर्ट देखिए। वो परेशान हो गई थी, उसने जीना मुहाल कर दिया था। कहीं जाती वो परेशान करता। थक गई थी एक बेटी और कर लिया अपना जीवन लीला समाप्त। कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? शामली के गांव बीडना में युवक द्वारा परेशान करने पर किशोरी ने अपने मकान के अंदर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला शामली जनपद के कैराना क्षेत्र का है। गांव बीडना के रहने वाली किशोरी का पिता और भाई कंडेला चम्मच फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि किशोरी की मां की करीब 12 साल पहले मौत हो गई थी। किशोरी का पिता और भाई कंडेला फैक्ट्री में थे और किशोरी घर पर अकेली थी। शाम करीब 7 बजे किशोरी के पिता ने अपनी बेटी के पास फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, जिस पर उसने अपनी भतीजी को अपने घर भेजा। जैसे ही भतीजी किशोरी के घर पहुंची तो देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है। उसने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। किशोरी ने छत के पंखे से दुपट्टे से फांसी लगा रखी थी।
बाद में किशोरी का पिता और भाई घर पहुंचे और डायल 112 को सूचना दी। सूचना पर कैराना पुलिस मौके पर पहुंची और कई बार प्रयास के बाद कमरे के गेट की कुंडी खोली गई और किशोरी के शव को पंखे से उतारा गया। बाद में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं किशोरी के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि पिछले साल उसकी बेटी खंद्रावली के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ती थी। उनके गांव का ही एक कपिल नाम का युवक उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। युवक से परेशान होकर उसकी बेटी ने पढ़ाई छोड़ दी थी। घटना के बाद से कुछ देर पहले भी आरोपी कपिल ने उसकी बेटी के मोबाइल पर फोन करके परेशान किया था। कपिल नाम का लड़का है, इसको 1-2 बार पहले भी समझा दिया, 1-2 बार गांव वालों ने भी समझा दिया, मान नहीं रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। गांव वालों के सामने आवर रहा था कि भाई आगे ऐसा नहीं होने का। उसके माँ बाप, उसका चाचा जो संजय है, उनके ये सब उसके समर्थन में आ जाते हैं। गाँव वाले 1-2 इसके बात हो जाती थी, वो चलो आगे नहीं करने का ऐसा। लेकिन जैसे ही हमारी लड़की और यहाँ से फ़ोन करा, जो उसके हम बैठे थे, ऐसे एक बार फांसी तो खा ली, चलो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, ऐसे तो गेट खोल लेंगे तो दिक्कत आओगी। तो हम वहाँ गए, उन्होंने वो 112 नंबर पे कॉल करी, यहाँ आए, उन्होंने देखा तो मोबाइल में जो हम बैठे थे ऐसे ही, तो उसमें एक नंबर हमें वो मिला। तो जो नंबर मिला हमने उस पर कॉल करके देखी। मैंने जो अपने नंबर से करा तो उसने कॉल उठा गया, 1-2 बात करी, काट दिया, नाम नहीं बताया। फिर हमने दूसरे नंबर से कॉल करी तो उसने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। उस नंबर पे 5:45 पे कॉल हो रही है और उसके बाद उसने लड़की ने फांसी लगाई। लड़के तो मजदूरी पे जा रहे थे और मैं भी बाहर बैठा था जी। और ये कपिल सनोप श्रीनिवास, ये लड़का 1-1.5 साल से उस लड़की को टॉर्चर किया था जी। 1-1.5 साल से हमने वो लड़की स्कूल में से बैठा रही। जब ये पहला घटना हुई, हमें गांव को ने मोजी जो है भाई ऐसे तो गांव के मोजी कहने लगे भाई आज तो छोड़ दो, लड़की का मसला है, कल आज तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर कोई ऐसी घटना करेगा हम तेरे साथ। और जी उसके बाद में सब राजनीति के उसमें सब उसी का साथ दे रहे थे। बाप उसका बहुत उससे साथ देता। पुलिस को तो हमें उसके जब पता लगा भाई ऐसा कांड हो गया, हम पुलिस पर गए और पुलिस आई और उन्होंने अपना काम करा, किवाड़ उन्होंने तोड़े, दरोगा भी आ और जिस अपना कार्रवाई फिर पोस्टमार्टम में लाश को ले गई। हम तो नहीं चाहिए, जैसे हमारी खपगी हमें तो ऐसे ही चाहिए, जैसे हमारी खपगी हमारी तो वापसी नहीं आने की। अब जा हमें तो उसके बदले में न्याय चाहिए, वो भी ऐसे ही जाना चाह। क्या अकेली रहती थी आप? हाँ जी अकेली रहती थी वहाँ। माँ और 10-15 साल हो गए, गुजर गई थी, छोटी सी थी जब। अकेली के साथ ऐसा मिलकर पहले भी करा था जी, पहले 10 आदमी ने मिलकर कहा कोई बात नहीं, जिम्मेदारी ले रखती बड़ी सबकी है। आज कोई नहीं हमारे साथ, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में सीओ कैराना विजेंद्र भड़ाने ने बताया कि किशोरी के पिता के तहरीर पर आरोपी कपिल निवासी बिडना के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 112 डायल 112 पे सूचना मिली थी कि एक लड़की ने लटक के गांव बीनड़ा में अपने घर पे लटक के आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पे पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा घर वालों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी करा के वो तोड़वाया गया तो लड़की चुन्नी से लटकी हुई थी। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घर वालों की तहरीर पे गांव के एक युवक उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ये लड़की 14 साल की छात्रा थी। पिछले साल इसने स्कूल जाने से छोड़ दिया था। आज उसी की घटना पे मैं आया हूँ, घटनास्थल का निरीक्षण किया, घर वालों के बयान लिए हैं। घर वालों ने बताया कि इसकी पुलिस में कोई पहले सूचना भी नहीं दी थी और इन्होंने पहली बार सूचना जब लटक गई है लड़की आत्महत्या की है उसकी 112 पे सूचना दी है, तो उसमें कार्रवाई पुलिस कर रही है। घर वालों की तहरीर पे मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। हत्या का क्या कारण बताया? छेड़खानी का कारण बताया है घर वालों ने कि छेड़खानी करता था, फ़ोन भी करता था घर पर
तो ये सब विवेचनात्मक तथ्य हैं। ये जांच जारी है। जांच में जो जो बात प्रकाश में आएगी उसी में कार्रवाई की जाएगी। क्या सर अभी तक आरोपी पकड़ा गया है? हाँ, हिरासत में ले लिया है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या वजह कुछ और है? आखिर एक बेटी ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए शामली से वरुण की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक युवती ने डीएम कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। आत्मदाह करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो परेशान थी। ये युवती रेप पीड़िता है। न्याय की गुहार कई बार लगा चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। डीएम कार्यालय के बाहर जब पहुंची, खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की जब कोशिश की तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवती को बचाया गया और डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। न्याय के लिए भटकती युवती, रेप पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने बचाया, कब मिलेगा न्याय? एक महिला ने डीएम कार्यालय के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस बीच सुरक्षा कर्मी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे घेर लिया। यह महिला नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में कार्रवाई न होने से आहत थी। मामला संज्ञान में आते ही डीएम ने महिला थाने की पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पीड़ित महिला की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिबिया कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सऊदी अली के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। मिली जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ की पीड़िता ने कलेक्ट्रेट पहुंची। डीएम सेल्वा कुमारी से मिलकर उसने बताया कि साल 2018 में तिबिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वार्ड अटेंडेंट के तौर पर उसकी अस्थायी नौकरी लगी थी। उसी दौरान प्रधानाचार्य रहे डॉक्टर सऊदी अली ने उसे बुलाकर कहा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो नौकरी स्थायी करा देंगे। उसने रुपए न होने की बात कही तो सऊदी अली ने शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। इनकार करने पर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। उत्पीड़न से परेशान होकर वो डॉक्टर सऊदी की बात मान गई। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर सऊदी अली ने उसका एमएस बना लिया और इसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार 3 साल उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपने 2 परिचितों को भी एमएस दे दिया। वो भी संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगे। इस पर 6 महीने पहले उसने थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़िता डीएम से मिलने पहुंची। डीएम ने पुलिस अधिकारियों के पास जाने की सलाह दी। इस पर डीएम कार्यालय से बाहर आते ही अपने पास रखी बोतल से उसने अपने शरीर पर पेट्रोल उड़ेल लिया। यह देखकर सुरक्षा कर्मी ने उसे घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद डीएम ने महिला थाने की पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कलेक्ट्रेट परिसर में आज एक महिला ज्वलनशील पदार्थ लेकर आई थी और वो अपने ऊपर उसे डालना चाह रही थी। इस प्रकरण में तत्कालीन वहाँ पर पुलिस टीम द्वारा उसे अलर्ट किया गया और उसके द्वारा वहाँ पर जो अभी तहरीर उपलब्ध कराई गई है उसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाए गए हैं। इस आधार पर उस रिटायर्ड कर्मी के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में महिला की तहरीर पर डॉक्टर सऊदी अली के खिलाफ दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जा रही है। महिला की शिकायत पर पूर्व में जांच हो चुकी है। उन जांचों को भी इस मुकदमे में रखा जाएगा। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कब लगाम लगेगा? इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। हापुड़ में एक युवक चैन स्नैचिंग करता था। आसपास के जिलों के अलावा कई जिलों में उसके नाम पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। पुलिस परेशान थी, पकड़ने के लिए जाल बिछा रही थी कि अचानक 2 बाइक सवार युवक
आते हुए दिखाई दिए। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। आखिरकार ये बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेन स्नैचिंग कर भाग रहा था बदमाश। पुलिस ने बदमाश को रोका। बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस ने भी की जवाबी कार्रवाई। बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मेरठ जिले के यूपी के मेरठ से हापुड़ आकर चेन स्नैचिंग कर लूटपाट करने वाले बाइक सवार दो बदमाशों की कोतवाली नगर पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के खिलाफ मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ समेत कई जिलों में लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस को आरोपी की काफी दिनों से तलाश थी। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिले में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसे रोकने के लिए एसपी दीपक भूकर ने कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह और एसओजी प्रभारी धर्मेंद्र के नेतृत्व में टीम का गठन किया। हापुड़ देहात पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें जो बदमाश है वो घायल हुआ है। और ये जो बदमाश है इसकी पहचान नसीमुद्दीन के नाम से हुई है। इसके ऊपर विभिन्न जनपदों से चोरी और लूट के जो अभियोग है वो पंजीकृत है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। तभी से पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि बाइक सवार दो बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आनंद विहार में उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में बदमाशों की पैर में गोली लग गई, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने अपना नाम नदीम उर्फ गुड्डू और शाहिद निवासी खुशहाल नगर थाना लिसाड़ी गेट बताया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों पर हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ समेत आसपास के जिलों में चेन स्नैचिंग और लूटपाट की कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों द्वारा चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, जिनके कब्जे से लूटे गए सोने के कुंडल और चेन, 2 तमंचे बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, बाइक भी बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। नगर क्षेत्र में सामान्य चेकिंग के दौरान आज बाइकर्स को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं। उसके बाद नगर क्षेत्र की पुलिस एवं एसओजी द्वारा उनकी घेराबंदी की गई। तो आनंद विहार कॉलोनी में बिजली घर के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हुए। तत्काल उन्हें उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम नदीम एवं शाहिद बताया है। दोनों लिसाड़ी गेट मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने हापुड़ नगर की चेन स्नैचिंग और सिंबावली क्षेत्र की लूट को स्वीकार किया है। इनके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं हापुड़, गाजियाबाद एवं मेरठ में। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चेन, कुंडल एवं नाजायज असलहे बरामद किए गए हैं। इसमें एसओजी टीम तथा नगर क्षेत्र की टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें,
अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।